Okay. Then the last and most evolved class of tetrapod, that is Mammalia. Okay. Mammalia comes from Greek word mammy, which means breast or nipple. Okay. So इस क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग या मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज मैमल्स. अब यहाँ पे टोटल 4000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है एंड कुछ मेंबर्स जो है वो एक्वेटिक भी है. सो दोनों टाइप के हैबिटेट में एग्जांपल्स पाए जाते हैं. अब यहाँ पे ये जितने भी मैमल्स हैं दे आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स ड्यूरिंग ट्रायसिक पीरियड. ठीक है. सो ट्रायसिक पीरियड अपना अर्थ के फॉर्मेशन से लेके आज तक जितना भी टाइम पीरियड है उसको एक ग्रुप एपॉक और एरा में डिवाइड करते हैं. इस सभी को मिला के कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. उसका अपन नेक्स्ट 12th के क्लास में अपन पढ़ेंगे वो डिटेल में क्या रहता है. तो ट्रायसिक पीरियड के अराउंड मैमल्स का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम रेप्टाइल्स. अब जितने भी मैमल्स हैं वहाँ पे उनको और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ ग्रुप्स के कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते. मतलब थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसकी वजह से मेजर 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैमल्स को सब क्लास प्रोटोथेरिया एंड थेरिया में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. थेरिया मीन्स बीस्ट. ओके. एंड प्रोटो यानी वो प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स जो सबसे पहले इवॉल्व हुए उसके बाद बाकी के मैमल्स इवॉल्व हुए. अब यहाँ पे प्रोटोथेरिया, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड थेरिया मीन्स बीस्ट. ओके. या कुछ बुक्स में उसको प्रिमिटिव ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिनमें हुआ है ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी प्रोटोथेरिया कहा गया. अब इसका बेसिक कैरेक्टर क्या कि ये सबसे प्रिमिटिव है बट इनमें ब्रेस्ट फीडिंग होता है बट दे आर नॉट विविपैरस, दे आर ओविपैरस, दे आर एग लेइंग मैमल्स. These are egg laying mammals और ये they are generally observed in Australia. For example, platypus and spiny ant eater. ठीक है. इसको platypus कहते हैं या duck billed platypus भी कहते हैं क्योंकि इसकी बिल या माउथ वाला पार्ट जो है वो डक जैसा दिखता है. ओके. सो अब ये duck billed platypus जो है they are generally terrestrial but ये they live near water. ओके. एंड स्पाइनी एंट ईटर जो है वो उसको एक्सटर्नली वो थोड़ा बहुत स्लॉथ जैसा दिखता है. उनमें टंग जो रहती है बहुत लॉन्ग रहती है जो कोई भी एंट के नेस्ट में जाके उनको खाती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पाइनी एंट ईटर. ओके. अब ये जो भी ग्रुप के एग्जांपल है इसमें भी अलग अलग क्लास है. अब यहाँ पे ये बाकी के मैमल से अलग है क्योंकि ये एग लेइंग है. ठीक है. पैरेंटल केयर मैमल क्लास में सबसे ज़्यादा रहती है बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में बट बाकी मैमल्स और इनमें फ़र्क क्या रहेगा दैट दे आर एग लेइंग मैमल्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव. ठीक है. सो नॉट ऑल मैमल्स आर विविपैरस. अब इसमें जो प्लैटिपस का एग्जाम्पल है. ठीक है. इसमें भी आगे चल के जो भी ऑर्डर और फैमिली का पार्ट है वहाँ पे भी अलग अलग ग्रुपिंग है. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है प्रोटोथेरिया के उनको क्या कहते हैं मोनोट्रीम्स और प्रिमिटिव मैमल्स. क्या कहेंगे मोनोट्रीम और प्रिमिटिव मैमल्स. ओके. दूसरा सब क्लास थेरिया. ठीक है. अब थेरिया में भी 2 ग्रुप है. अब इसको क्या बोला है इंफ्रा क्लास क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग है और इनमें बेसिक डिफरेंस रहता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में. दैट्स व्हाई देयर आर 2 ग्रुप्स इनसाइड थेरिया. इनको क्या बोला है इंफ्रा क्लास. ठीक है. अब यहाँ पे इसमें प्रिमिटिव वाले हुए मतलब थेरिया में जो प्रिमिटिव वाले हुए मेटाथेरिया और एडवांस यूथेरिया. ओके. अब मेटाथेरिया जो है एक मिनट मेथेरिया नहीं मेटाथेरिया. ओके. अब यहाँ पे मेटाथेरिया जो है ये मेटाथेरिया में एग्जाम्पल आता है कैंगारूज का. ठीक है. अब कैंगारूज एंड पॉसम अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है एंड कांगारू जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे ओरिजिनली वहाँ पे उनका इवोल्यूशन रहा और दे आर एंडेमिक टू द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अब इनमें दे आर नॉट एग लेइंग, दे आर विविपैरस बट यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बहुत अर्ली टाइम से यूटेरस के बाहर होगी. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा बट फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो यहाँ पे एम्ब्रियो या फिर चाइल्ड बर्थ जो है वो एम्ब्रियो इतना ही रहता है तब होगी.
उसके बाद ये डिलीवरी होने के बाद ये जो कीड़े लाइक एम्ब्रियो है या फिर लार्वा लाइक एम्ब्रियो है, एक्चुअली ये लार्वा नहीं है बट दिखने में बहुत छोटे रहते हैं। उनके ऊपर जब इनका बर्थ होता है तो इनके ऊपर स्किन भी नहीं रहती, जस्ट स्किन की लेयर डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये ट्रैवल करते करते एक ब्रूडल पाउच में जाता है और उसके अंदर ब्रेस्ट प्रेजेंट रहेंगे जिसकी आगे की डेवलपमेंट उस पाउच में होती है। ठीक है, सो ये जो ब्रूडल पाउच है उसको क्या कहते हैं, मार्सुपियम। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज marsupials. These are also known as marsupials. Prototheria egg-laying mammals. These are called as marsupial. ठीक है, एंड उसका ये दो एग्जाम्पल बताए। अब कांगारू जिसके जीनस का नाम रहता है मैक्रोपस एंड दूसरा ओपोसम जिसके जीनस का नाम रहता है डेल्फिनस। सो ये एग्जाम्पल हुए मार्सुपियल्स के। देन यूथेरिया। ओके, यूथेरिया सबसे एडवांस्ड मैमल्स हुए। ये विविपैरस रहते हैं, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। यहाँ पे ब्रूडल पाउच या मार्सुपियल पाउच नहीं रहता है एंड दे हैव प्लासेंटा। ठीक है, मदर की बॉडी से मतलब यूटेरस और चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको क्या कहते हैं, प्लासेंटा। एंड दे हैव एक्सटर्नल ईयर जिसको कहते हैं पिन्ना। ओके, सो ये कैरेक्टर किसके हुए, यूथेरिया के। अब यहाँ पे जैसे सब जितने भी मैमल्स हुए या जितने भी हायर मैमल्स हैं वो सभी किस में आते हैं, यूथेरिया में। जैसे शीप, ह्यूमंस, मंकीज, कैट, डॉग, रैट, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, यूथेरिया में। ओके, अब यहाँ पे ये क्लास में प्लासेंटा बनता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्लासेंटल मैमल्स। इनको क्या कहते हैं, प्लासेंटल मैमल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा बनता है। पहले जो दो ग्रुप है उनमें प्लासेंटा नहीं बनता। ठीक है, पहले जो दो ग्रुप है उनमें प्लासेंटा नहीं बनता इसलिए। ओके, अब यहाँ पे जनरल कैरेक्टर। सबसे पहला बॉडी। बॉडी इज जनरली कवर्ड विथ स्किन एंड स्किन हैज़ टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। वन इज सुडोरिफेरस ग्लैंड, दैट इज स्वेट ग्लैंड, एंड सेकंड इज ओडोरिफेरस ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, ओडोरिफेरस और सिबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम यानी ऑयल या वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो स्किन और स्किन के ऊपर जो भी हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ कोटिंग लेयर बनाती है। ठीक है, इट इज जनरली टेम्पररी बट ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। एंड सुडोरिफेरस ग्लैंड दैट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मेन काम रहता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जैसे समर के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा अपना एनवायरनमेंट में गर्मी रहती है जिसकी वजह से अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको कूल करने के लिए एक कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए स्वेट सिक्रीट करते हैं अपने स्किन। सो जिसकी वजह से जब स्किन के ऊपर से हवा जाएगी तो हीट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है या वेपर्स में चली जाएगी और जो सरफेस से वेपर्स बन रहे हैं उसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट आता है। सो जिसकी वजह से अपने को ठंडा लगता है। सो स्वेट आना ये इसका काम हुआ, अपने होम्योस्टैटिक सिस्टम का काम हुआ जो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के कंडीशंस को मेंटेन करके रखते हैं। एंड स्वेट स्वीबम या फिर ऑयल सिक्रीट करना, इट प्रिवेंट्स और स्किन फ्रॉम वेयरिंग एंड टेयरिंग। ठीक है, स्किन ड्राई होगी तो उसके ऊपर डैमेज या कट होना बहुत ईजी रहता है। सो वो नहीं होना चाहिए। एंड अगर कोई इसके अपना इन्फेक्शन या कोई भी स्पोर्स अपने बॉडी या स्किन पे प्रेजेंट है तो इजीली अंदर नहीं जाने चाहिए। इसके लिए स्वेट भी हेल्प करेगा और सिबेशियस ग्लैंड भी हेल्प करती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर, जितने भी फीमेल्स हैं मैमल्स में, अब यहाँ पे फीमेल्स में कुछ, सभी के सभी नहीं बट कुछ स्वेट ग्लैंड जो रहते हैं वो डेवलप होते हैं मिल्क ग्लैंड में जिसको कहते हैं मैमरी ग्लैंड। ओके, सो मैमरी ग्लैंड और मिल्क ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ओके, सो ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स रहते हैं, मैमरी ग्लैंड या जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ओके, अब ये हुआ स्किन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो सब स्ट्रक्चर हुए जो एपिडर्मल ओरिजिन से है। ठीक है, अपने एपिडर्मिस या एक्टोडर्म नहीं कहेंगे, अपनी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर से जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन सभी को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल बॉडी हेयर्स, नेल्स, ब्लबर इन व्हेल्स। ब्लबर ये क्या है, ये स्किन के नीचे का एक फैट लेयर है। ठीक है, ये फैट लेयर उनको कोल्ड टेम्परेचर और रिजर्व फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। ओके, सो व्हेल्स जो है
इवन दो दे आर एक्वेटिक, बट वो क्या है, मैमल्स हैं. व्हेल्स आर नॉट फिश. व्हेल और डॉल्फिन्स जो है ये कोई फिश नहीं. एंड सील, व्हेल, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सभी के सभी क्या है, मैमल्स. दे आर नॉट फिशेस. ओके, इवन दो दे आर एक्वेटिक. देन नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटन इज जनरली मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स भी रहता है एंड कार्टिलेज. कार्टिलेज दो बोन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से अपने लोकोमोशन पॉसिबल है. सो अपने जितने भी हैंड जॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में ये कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. ये कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से अपने बोन्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन नहीं होगा. फ्रिक्शन नहीं, अगर फ्रिक्शन होता है तो तब हमको क्या होगा, जॉइंट पेन. ओके, देन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मैमल्स आर जनरली क्वाड्रूपीड्स. क्वाड्रा मीन्स 4 एंड पेड मीन्स पेडिया और लेग्स. ठीक है, जनरली 4 लिम्स जो है वो चलने के लिए या मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट डॉल्फिन एंड व्हेल्स. क्योंकि डॉल्फिन्स और व्हेल्स में ये जो भी लिम्स है वो एक फ्लैप बनाते हैं, जिसको अपन फिन्स नहीं कह सकते. फिन्स नहीं कहेंगे. क्योंकि फिन्स में, फिशेस में जो फिन्स रहते हैं उसमें बोन्स नहीं रहते हैं. बट व्हेल्स और डॉल्फिन्स में जो फ्लैपर्स रहते हैं, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, उनमें बोन्स रहेंगे. अपने लिम्स में जो भी बोन्स प्रेजेंट है वो बोन्स व्हेल्स और डॉल्फिन्स के फ्लैपर्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. ओके, दूसरा, लिम्स आर जनरली पेंटाडैक्टिल. ठीक है, 5 डिजिट्स रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेंटाडैक्टिल. अब ये 5 डिजिट्स के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो नेल्स भी रह सकता है, हुफ्स भी रह सकते हैं, जैसे घोड़े में रहते हैं. ठीक है, जो ब्लैक कलर का नीचे स्ट्रक्चर रहता है बहुत हार्ड, जो दौड़ने में उनकी हेल्प करता है, दैट इज हुफ. एंड क्लॉज. ओके, सो पैंगोलिन जैसे पैंगोलिन, स्लॉथ, ये जो एग्जाम्पल है उनमें क्लॉज प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तीनों चीज़ें एक में प्रेजेंट नहीं रहेगी, एक तो हुफ प्रेजेंट रहेंगे, नेल्स रहेंगे, या फिर क्लॉज प्रेजेंट रहेंगे. सिर्फ एक पैंगोलिन ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं और हाथ डिजिट्स में क्लॉज प्रेजेंट रहते हैं. तो वो एक एग्जाम्पल है जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है. देन माउथ. बॉडी का और बॉडी, हेड और माउथ का कंपैरिजन करते हैं तो माउथ इज़ जनरली रिलेटिवली स्मॉल विथ मूवेबल लिप्स. ये मैमल्स का और एक कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, कि हम में मूवेबल लिप्स प्रेजेंट रहते हैं. एंड माउथ डू हैव सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं और हम में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी, मतलब टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स में ये नंबर वैरी कर सकता है, बट वी डू हैव सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ. एंड नेक्स्ट, टीथ. ठीक है, टीथ जो रहते हैं वो दोनों जॉज में प्रेजेंट रहते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर थिकोडेंट, मतलब वो सॉकेट में फिट है. ओके, अपने जॉज जो रहते हैं और टीथ का जो बेस है या रूट है, ये एक दूसरे के साथ एक सॉकेट लाइक कन्फॉर्मेशन तैयार करता है, जिसकी वजह से वो फिट रहेंगे. ओके, तो ऐसे टीथ को कहेंगे थिकोडेंट. दूसरा, हेटेरोडेंट, क्योंकि हम में एक टाइप के टीथ नहीं रहते. ठीक है, ह्यूमंस जनरली हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ. 4 अलग अलग टाइप के टीथ रहते हैं जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग रहता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोडेंट. कुछ मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर डाइफायोडेंट, मतलब हमारे लाइफ टाइम में हमको 2 बार टीथ आएंगे. एक पहली बार जब हमारा बर्थ होता है और उसके बाद मिल्क टीथ गिरने के बाद. ठीक है, और उसमें भी हमारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो मिल्क टीथ नहीं रहते हैं. ठीक है, उनमें से आई थिंक 20 के आसपास ही टीथ जो रहते हैं उसको मिल्क टीथ कहेंगे. ठीक है, सो ये जो टीथ है ये 2 बार आते हैं, पहले बाय बर्थ और दूसरा मिल्क टीथ गिरने के बाद. ठीक है, सो 2 बार आते हैं, इसलिए इसको क्या बोला, डाइफायोडेंट. और कुछ एग्जाम्पल्स है विच आर पॉलीफायोडेंट, लाइक मैनेटी, कांगारू एंड एलिफेंट. मैनेटी इज अ सी काउ, एक्वाटिक मैमल्स है. तो ये 3 एग्जाम्पल्स में टीथ जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे, पॉलीफायोडेंट, जो हमेशा आते रहेंगे. ठीक है, 2 से ज़्यादा बार आएंगे. अगर हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मतलब अपर साइड में जो थोरैसिक कैविटी है, और पोस्टीरियर साइड में एब्डोमिनल कैविटी है. अब ये बॉडी कैविटी में डिस्टिंक्शन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अ मस्कुलर लेयर कॉल्ड डायफ्रैम. ठीक है, डायगोनली ये डायफ्रैम प्रेजेंट रहता है जो अपने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. ओके, सो डायफ्रैम के ऊपर ये जो भी कैविटी है जहाँ पे अपने लंग्स, हार्ट और इसोफेगस का पार्ट प्रेजेंट है, ये सब जगह को अपन क्या कहेंगे, थोरैसिक कैविटी, जो
थोरैसिक बोन्स, मतलब ये रिब्स से कवर्ड रहती है, और उसके नीचे जो रहेगी वो रहेगी एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन और किडनीज प्रेजेंट रहेंगी। ओके, देन हाँ, और रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट रेस्पिरेशन लंग्स के अलावा और कोई मेथड नहीं रहती रेस्पिरेशन की। इवन एक्वाटिक फॉर्म, ठीक है, जो भी एक्वाटिक फॉर्म है व्हेल्स और डॉल्फिन जैसे, उनको भी रेस्पिरेशन के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। ऑल्दो दे हैव मोर कैपेसिटी टू बी अंडर वाटर फॉर रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ टाइम दैन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ठीक है। हम पानी के अंदर उतना ज़्यादा देर सांस रोक कर नहीं रख सकते, बट व्हेल्स और डॉल्फिन्स जैसे एग्जाम्पल्स जो है, और मैनिटी जैसे एग्जाम्पल्स जो है, जो एक्वेटिक है, बट दे डू नीड टू गेट आउट ऑफ वाटर फॉर रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। सो व्हेल्स और डॉल्फिन्स अगर ऑब्जर्व करते हो तो उनमें गिल्स नहीं रहता है, ठीक है। हेड के ऊपर एक रीजन रहता है, होल्ड रहता है, जिसके ऊपर से वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर फेंकता है। एनीवे, वो बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ। देन सर्कुलेशन, ठीक है, जितने भी मैमल्स से सभी में क्लोज सर्कुलेशन रहता है। हार्ट इज जनरली फोर्थ चेम्बर्ड एंड वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ऑब्वियसली। उसको दूसरा वर्ड क्या रहता है, होमियोथर्म, ठीक है, होमियोथर्म और वार्म ब्लडेड, ठीक है। दूसरा, हाँ, हमें डबल सर्कुलेशन रहेगा। सर्कुलेशन का आधा पार्ट या आधा सर्कुलेशन कहाँ पे होगा, फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन, ओके, और आधा सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। मतलब एक साइकिल का वो पार्ट रहेगा जो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, और आधा पार्ट वो रहेगा जहाँ पे हार्ट जो है वो लंग्स की तरफ ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए पुश करता है। तो ये जो टाइप का सर्कुलेशन है, इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ओके। एंड वी हैव इन्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक है। हम में आरबीसी जो रहती है, यंग जब आरबीसी रहेंगे, रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बट हम जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे, मैच्योर स्टेज में हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता। दैट्स व्हाई वी हैव बाइकॉनकेव आरबीसी, ठीक है, बीच में जो रहती है चपटी रहती है। और दूसरा सिर्फ कैमल, और एक दूसरा एग्जाम्पल है लामा, ठीक है, जो अमेरिका और यूरोप में रहता है, लामा एंड एल्पैका, वो फैमिली के मेंबर। सो लामा और कैमल जो है, ये दो ही ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे आरबीसीज न्यूक्लिएटेड रहती है मैच्योर स्टेट में भी या अडल्ट में भी, बट मैच्योर आरबीसीज जो रहती है या जो भी फंक्शनल आरबीसी अपने बॉडी में प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, ओके। एंड वी डू नॉट हैव रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। जो किडनी के साथ एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसको अपन ने डिफाइन किया था एज अ रीनल पोर्टल सिस्टम, जो पहले के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट वी डू हैव हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जहाँ पे लिवर और लिवर के साथ जो दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, उनके बीच में ब्लड वेसल का एक अलग नेटवर्क बनता है, और उसके बाद इसमें से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। सो रीनल पोर्टल सिस्टम अपने में नहीं रहती, बट वी हैव हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जो हेपार मीन्स लिवर, जो लिवर के साथ एसोसिएटेड रहती है, ओके। देन नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। सो अपने नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप रहेगा, और उसमें भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये फ्रंटल वाला पार्ट जो है, और सेरेब्रम, ये दो पार्ट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रहते हैं इन केस ऑफ मैमल्स, या मोर स्पेसिफिकली यूथेरिया, ओके। बाकी में भी रहता है, बट साइज़ का अगर कंपैरिजन करके तो इसमें वैरिंग रीजन जो है वो अलग अलग रहेगा। आई मीन रीजन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन जो है वो हर ग्रुप में थोड़ा बहुत वैरी करता है। एंड हमारे इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम या कॉर्पस कैलोसम। ये वो नर्व का स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन्स के दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन सेरेब्रम, ठीक है। तो ये मैमिलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ कि जहाँ पे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, उनके बीच में एक कनेक्शन रहता है। वो नर्व का कनेक्शन को क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। सो क्वेश्चन इसके ऊपर भी डिटेल में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर दो ब्रेन के सैंपल दिए हैं आपके सामने, तो ये मैमिलियन ब्रेन है या नॉन मैमिलियन ब्रेन है, इसमें डिस्टिंक्शन कैसे करोगे। सो अगर इसमें कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है, दो हेमिस्फीयर के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ, मैमिलियन ब्रेन। अगर कनेक्शन नहीं है तो उसको अपन नॉन मैमिलियन ब्रेन कहेंगे, ओके। एंड वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व,
ठीक है। अपने क्रेनियम या ब्रेन में से 12 नर्व पेयर्स जो है बॉडी के बाहर जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्रीशन, ठीक है। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, दैट इज 2 किडनीज प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज आर मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है, वो मेटानेफ्रिक किडनी है। दूसरा यूरिनरी ब्लैडर इज जनरली प्रेजेंट एंड हमारा नेफ्रॉन जो बेसिक यूनिट रहता है किडनी का, वो सेल्स जो ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल सेपरेट करते हैं, उसमें एक यू शेप्ड पार्ट रहता है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनल। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ mammals that we have U-shaped tube in nephron called as loop of Henle. And almost all of the mammals are ureotelic. Urea excrete होता है in case of mammals. Okay. Okay. So next point, reproduction. Sexual dimorphism is obviously seen. पे मेल और फीमेल एक्सटर्नली अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड इट इज़ वेल मार्क्ड। दूसरा, जनरली मेल्स हैव टेस्टीज, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल्स में टेस्टीज वो बॉडी के बाहर रहता है, और जिस सैक में ये टेस्टीज रहेंगे उसको क्या कहते हैं, स्क्रूटल सैक। तो ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर क्रॉच रीजन में प्रेजेंट रहेगा एंड स्क्रूटम कहते हैं जिसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। बट सभी के सभी मैमल्स में टेस्टिस बॉडी के बाहर नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट एंड मोनोट्रीम्स, ठीक है, जो प्लेटिपस जो सबसे पहले बताया, प्रोटोथेरिया का एग्जाम्पल, प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स, ये जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनमें और एलिफेंट में ये टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर रहेंगे, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, स्क्रूटल सैक से बाहर नहीं रहते, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल, वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऑल ऑफ देम आर जनरली विविपैरस एक्सेप्ट प्रोटोथेरिया और मोनोट्रीम। मोनोट्रीम इज अ ऑर्डर ऑफ प्लेटिपस। सो और ये सबसे मेजर ग्रुप बनाता है, इसीलिए प्रोटोथेरिया को मोनोट्रीम या मोनोट्रीम को प्रोटोथेरिया, ये वर्ड्स जनरली एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ऑब्वियसली विविपैरस ऑर्गेनिजम्स है तो इसमें बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग होगा। सो जितने भी मैमल्स हैं सभी में क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ, एंड दे हैव 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके, सो ऑब्वियसली बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग होगा, ये कैरेक्टर सभी में कॉमन है, वेदर दे आर प्रिमिटिव मैमल, एग लेइंग मैमल और यूथेरियन मैमल और प्लासेंटल मैमल। दूसरा, मोनोट्रीम छोड़ के बाकी जितने भी 2 एग्जाम्पल है, मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स, उनमें एम्ब्रियो के अराउंड जो मेम्ब्रेन रहेगी वहाँ पे 3 मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अलॉन्टॉयस, देन और एक कंपाउंड रहता है अलॉन्टॉयस, कोरियन, एमनियन। ओके, एंड साथ में क्या एक रहेगा, ये योक सैक, ठीक है। सो योक सैक, एमनियन, कोरियन, अलॉन्टॉयस, इन सब चीज़ों से ये एक्स्ट्रा ये मेम्ब्रेन बनती है, और ऐसी 3 मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन की 3 लेयर प्रेजेंट रहती है एक्सेप्ट मोनोट्रीम। मोनोट्रीम में 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, सो ये सब हुआ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहला और प्रिमिटिव एग्जाम्पल ऑर्निथोट्रिंकस दैट इज प्लेटिपस और डक बिल्ड प्लेटिपस। दूसरा, पैराएकिनस दैट इज हेजहॉग। अब हेजहॉग में एक्सोस्केलेटन जो रहता है वहाँ पे स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं, या हेयर्स जो है वो एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। सो जब अब इनका साइज़ बहुत छोटा रहता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेयर लाइक स्पाइन्स, ये जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इरेक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोई भी प्रेडेटर जो उनको खाने की कोशिश करेगा वो नहीं खा सकता। दूसरा, कोलियोपस दैट इज स्लॉथ। अब स्लॉथ जो रहता है दे आर जनरली स्लो एनिमल, ठीक है, इनमें क्लॉस प्रेजेंट रहते हैं, ये जनरली पेट से लटके हुए रहते हैं, और इनमें भी 2 ग्रुप है। देन मैनस दैट इज पैंगोलिन, ठीक है। सो पैंगोलिन के कुछ स्पीसीज़ जो है वो इंडियन रीजन में भी, जो सबसे नॉर्थ वाला रीजन है हिमालयन रीजन के आसपास, पैंगोलिन के कुछ स्पीसीज़ इंडिया में प्रेजेंट है। अब पैंगोलिन में टीथ लाइक स्ट्रक्चर से या फिर स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एंड दे हैव क्लॉज and it is one of the endemic species. Okay, next equus that is horse, then Oryctolagus that is rabbit, Rattus that is rat,
एलिफस एलिफेंट, पैंथेरा जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों भी आएंगे, तो फेलिस फैमिली जो है, ठीक है, जो कैट की फैमिली है वो उसमें आएगी। देन मकाका, वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ मंकी। देन होमोसेपियंस दैट इज ह्यूमंस। ये सभी एग्जाम्पल हुए टेरेस्ट्रियल, और उसमें सिर्फ प्लेटिपस जो है वो सेमी एक्वाटिक है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, सेमी एक्वाटिक। एंड लास्टली एक्वाटिक मैमल्स, ठीक है, जो कंप्लीटली एक्वाटिक है। सबसे कॉमन एग्जांपल फाइसेटा दैट इज स्पर्म व्हेल, ओके, देन ऑर्सिनस दैट इज किलर व्हेल, ओके, एंड बैलेनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल, एंड ट्राइकिकस दैट इज मैनिटी, या इसको सी काउ भी कहते हैं, सी काउ और मैनिटी, ओके, क्योंकि ये जनरली अंडर वाटर ग्रास या अंडर वाटर प्लांट जो रहते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, इसलिए। दूसरा डेल्फिनस दैट इज़ डॉल्फिन, सबसे कॉमन है। सो डॉल्फिन सी में भी रहते हैं, और अपने गंगा रिवर में भी पिंक कलर के डॉल्फिन है जो दे आर स्पेसिफिकली एंडेमिक टू इंडिया, ओके। सो ये सभी एग्जांपल्स हुए किसके, मैमल्स के, ओके।